मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसी ही कहानी है आज हमारे गेस्ट की, इस नए ऑफिस की। जी 1 तारीख को पूजा करी और मैं पूजा से यहाँ आके बैठा और मेरे हार्ट का पेन हुआ भयंकर। तो अजय जी, ये जितने भी लोग फ्रेंचाइजीज लेते हैं इनको कंपटीशन का तो ज़रूर सामना करना पड़ता होगा, हर एक बिजनेस को करना पड़ता है। तो आप उनको आपसे जुड़े रहने के फ़ायदों में कैसे बताते हैं कि आप कैसे डील करेंगे या कैसे उनकी हेल्प करते हैं? और अगर अजय जी एक ही एरिया से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस से आपके पास 3 लोग आ गए फ्रेंचाइजी के लिए, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? क्या हम फ्रेंचाइजी देते हैं? लेकिन एक गांव देहात के अंदर, छोटे कस्बे के अंदर अगर फ्रेंचाइजी खुलनी है तो फिर हमें देखना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है बिजनेस यात्रा। इसमें मैं आपकी दोस्त और होस्ट मनीषा आर शर्मा मिलवाती हूँ आपको अक्सर कुछ ऐसी दिग्गज हस्तियों से जिन्होंने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए पर अपने साथ जुड़े हर शख्स के सपने पूरे करने के रास्ते भी बनाए। जी हाँ, आपने वो शेर तो सुना ही होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ ऐसी ही कहानी है आज हमारे गेस्ट की, जिन्होंने मात्र 1200 रुपए की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत की। अपने काम की शुरुआत मात्र 10 बाय 10 के कमरे से की, जिसमें उनके पास ना तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था और ना ही बड़ी बड़ी डिग्रियां। अगर कुछ था तो कुछ कर गुजरने का हौसला जो कभी ना टूटने वाला था, जोशो जुनून जिसके दम पर वो अपना ब्रांड बनाना चाहते थे। इसी जोशो जुनून के चलते उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियों में से एक कंपनी खड़ी कर डाली। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट जितने सहज, सरल और सादा दिखाई देते हैं, उतने ही कर्मठ, क्रियाशील और कृतज्ञ भी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द CEO एंड फाउंडर ऑफ अजमेरा फैशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल फ्रेंचाइजी चेन ऑफ फीमेल बाय द नेम ऑफ अजमेरा ट्रेंड्स, मिस्टर अजय अजमेरा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लायक समझा मुझे। यात्रा से तो जुड़ा हुआ था, लेकिन बिजनेस यात्रा में आपने जोड़ा मुझे। मेरी अपनी एक यात्रा थी, बिजनेस यात्रा ही थी, लेकिन इस बिजनेस यात्रा से मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर इज ऑल आवर्स सर। आप हमारे शो में आए, हमारे शो को 4 चांद लगाए, इसे खूबसूरत बनाया। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही थी, मैं सोच रही थी कि एक दिन वीडियो बनाऊंगी तो शायद आप हमारे शो में आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अजय जी, हमने बहुत चर्चा सुनी है कि आपने 1 साल के अंदर 100 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी देने का जो रिकॉर्ड बनाया है, उसकी चर्चा पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रही है। तो हम इसी पे ही आज बेसिकली चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमें कुछ बताएंगे कि आज तक का आपका सफर अजमेरा फैशन से अजमेरा ट्रेंड्स तक का कैसा रहा? अजमेरा फैशन से लेके अजमेरा ट्रेंड्स तक का सफर बताने के पहले जो आपने इंट्रो मेरा दिया कि 1200 रुपए की नौकरी कैसे शुरुआत करी, वहां से मैं बताना एक बार चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को। मैं राजस्थान के छोटे से शहर नहीं, कस्बा बोलूंगा, सीकर, खाटू श्याम जी, श्याम बाबा और हमारे हनुमान जी सालासर वाले, उनके बीच में एक जगह आती है राजस्थान में, सीकर, छोटी सी जगह है। वहां मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी थी। जैन स्कूल में पढ़ाई किया और फिर वहां से पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया किसी कारणवश। 11 तक पढ़ाई करने के बाद फिर घर वालों ने बोल दिया कि जाओ अब अपना काम करो, कुछ नौकरी वोकरी करो, कुछ तो करना पड़ेगा जब नहीं पढ़ना चाहते हो। पहले 11वीं पास बोला करता था मैं, लेकिन अभी ये जो फिल्म हिट हुई है 12th फेल, जी, तो फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि मैं 12th फेल हूँ। 11वीं पास तो हुई हूँ, 12th फेल हूँ। तो मैंने स्टेटमेंट अपना चेंज कर दिया कि 12th फेल, जब वो कर सकता है 12th फेल, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। शायद हो सकता है मुझे देख के उसने अपने सपने पूरे किए हो, लेकिन कुछ भी हो, बिल्कुल जुनून जब अंदर रहता है तो इंसान कुछ न कुछ कर गुजरता है। और यही चीज आज जब 1992 में राजस्थान छोड़ के यहाँ आया था, तो सपने तो कुछ एकदम डिफरेंट थे, अलग थे,
फिल्मों का एक आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ था। फिल्म में हीरो बनेंगे, कई लेटर्स कई फिल्मों के हीरो को हीरोइनों को लिखे थे, उनके जवाब भी आते थे। तो वो एक चढ़ा हुआ था फिल्मों का जुनून। तो ये सोचा कि सूरत नजदीक है, सूरत चलते हैं, सूरत से आगे फिर मुंबई भी चले जाएंगे। पर सूरत की ये जो पावन धरती है, कितने लोगों की कर्म भूमि होगी जी। कह नहीं सकता हूँ। जितने यहाँ गुजराती हैं उससे कहीं ज्यादा ऑल ओवर इंडिया की सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे मारवाड़ी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो या कुछ भी हो। जी। तो इस कर्म भूमि ने कुछ ऐसा वो जकड़ के मुझे रखा कि यहाँ से आगे बांध लिया कि आप कहीं जा ही नहीं पाए, आगे कहीं जा ही नहीं पाए, और सब कुछ दिया इस कर्म भूमि ने। आज आपके सामने हूँ, इस मुकाम पे हूँ। जो 1200 रुपए की नौकरी यहाँ करता था जो लड़का, वो आज ऊपर वाले की दया से एक IPO लाने की आज सोच रहा है। जी जी जी, बड़ी चीज है मेरे लिए। हमारे सवालों में से एक था कि IPO आएगा या नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो आज ऐसा सोच रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एक मुकाम है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय जी, आप हमें बताएंगे कि इतने सारे प्रोफेशन होते हुए आप टेक्सटाइल में कैसे चले गए? कैसे आपका रुख टेक्सटाइल की तरफ हो गया और आज आप इस मुकाम पर हैं? मैंने बताया ना, मेरा बिल्कुल कोई इच्छा नहीं थी टेक्सटाइल में जाने की, बिल्कुल मन नहीं था। सूरत आने का एक पर्पस था कि नजदीक मुंबई है, जी जी जी, सूरत चलते हैं। ब्रदर रहते थे यहाँ पे, नौकरी करते थे जी। हम भी जाके नौकरी कर लेंगे, साथ में संडे वनडे को मुंबई जाएंगे और दो चार बार घूमेंगे। तो कोई या तो सलमान खान जी बुला लेंगे, नहीं तो आमिर खान जी बुला लेंगे, नहीं तो सुहास घई जी बुला लेंगे। ऐसे ही समझते थे कि क्या है, जाएंगे कर लेंगे। जी जी, ऐसा ही हुआ करता था उन दिनों। पता नहीं कैसा हुआ करता था, लेकिन बहुत स्ट्रगल होता है उसमें भी। ऐसा नहीं होता था, हर चीज में स्ट्रगल लगता है, हर चीज में एक समय देना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है, कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है आपको, तब जाके कोई भी काम होता है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे ही नहीं मिल जाता है कुछ भी। लड़कपन था, बचपन था, तो सोचते थे कि ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसलिए सूरत आया था। ब्रदर यहाँ पे नौकरी करते थे, मैंने भी यहाँ आके फिर 6 महीने करीब दलाली करी। एक कच्चा माल बनाते हैं जो उनसे लेकर के मैन्युफैक्चरर्स को माल दिलवाता था, और फिर एक लीडिंग कंपनी के अंदर 1200 रुपए में नौकरी स्टार्ट करी, और लगभग 19-20 साल मैंने नौकरी करी टेक्सटाइल से रिलेटेड। टेक्सटाइल से ही। जी जी। एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर थे और उनके अंडर हमने साथ मिल के वो कंपनी चालू करी थी जी। और फिर वहां से 2011 के अंदर मैंने अजमेरा फैशन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था जी, जो आज बहुत बड़े मुकाम पर है और लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। हर इंसान जो सूरत आता है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हम भी टेक्सटाइल का बिजनेस कर लेते हैं। अजमेरा जी को देखा है, उन्होंने कोशिश की, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, ऊपर वाले की दया है, व्यूअर्स का असीम प्रेम है। आपने एक सवाल पूछा था कि साल के अंदर 100 प्लस फ्रेंचाइजी आप बेच चुके हैं। तो ये व्यूअर्स का प्रेम है और विश्वास है उनका हमारे ऊपर, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे हम पहुंच पाए हैं। 118 या 119 करीब फ्रेंचाइजी आज के दिन तक हो चुकी है और अभी भी डिमांड है। हम व्यूअर्स का इतना प्रेम है, कस्टमर्स का इतना प्रेम है, इतना सपोर्ट है उन लोगों का कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, हमें कैंसिल करना पड़ता है। हमारी टीम जाती है वहां, देखती है कि भाई हम जो फ्रेंचाइजी हमसे ले रहा है क्या उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको मिल पाएगा जी। अगर कुछ भी ऐसा डाउटफुल लगता है तो इमीडिएट हम कैंसिल कर देते हैं। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम दे पा रहे हैं, तो तब ये पोजीशन है। आगे ईश्वर की इच्छा है, पर हम इतना ही चाहते हैं जिनसे भी जुड़े उनसे हमेशा के लिए जुड़े रहें और मिलकर आगे बढ़ते रहें। ये हमारी एक तमन्ना है। बहुत खूब, बहुत खूब। इन चीज़ों से हमारे दर्शक भी ये समझ गए हैं कि हम जो अजमेरा फैशन प्राइवेट लिमिटेड है ये कितने ऑथेंटिक है, ये कितनी ट्रू है अपने से जुड़े लोगों को लेकर के, कि अगर उन्हें कहीं से भी लगेगा कि उनका काम वहाँ नहीं बन पाएगा तो वो तुरंत उसको कैंसिल करते हैं और उनको दूसरी राय देते हैं।
तो अजय जी, अब हम आपसे फ्रेंचाइजी के बारे में ही कुछ बातें करेंगे कि कौन कौन से मॉडल हैं आपके फ्रेंचाइजी में। फ्रेंचाइजी के अलग अलग मॉडल्स हैं। मतलब सबसे कम इन्वेस्टमेंट से कैसे कोई शुरू कर सकता है? 12.5 या 13 लाख रुपए का एक मॉडल है जी, जहां से आप अगर फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जैसे कि आपने अपने चैनल का नाम बिजनेस यात्रा, जी, इसका नाम, तो बिजनेस से जुड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 12.5, 13 लाख, 14 लाख रुपए या 15 लाख रुपए आपके पास हो। बिजनेस आप 25,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अजमेरा फैशन के साथ जुड़ करके। ये सबसे बड़ी इस बिजनेस की खूबसूरती है, कपड़े के बिजनेस की। आज 10,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस बिजनेस को लगभग 25,000 रुपीज या 50,000 रुपीज से स्टार्ट किया था, और उनमें से 200+ लेडीज ऐसी होंगी जो आज एक मुकाम के ऊपर है, कहीं ना कहीं बड़ा शोरूम ऑन करती है, या फिर उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ उस बिजनेस इन्वॉल्व है, और मेन अर्निंग पर्सन वो घर की बनी हुई हैं। बहुत खूबसूरत, जिनकी शुरुआत कहीं 25,000 या 50,000 से हुई। तो इस तरीके से अजमेरा फैशंस प्राइवेट लिमिटेड औरतों को मौका देता है, लेडीज को मौका देता है अपने हस्बैंड्स के साथ अपने घर में कंधे से कंधा मिला करके चलने का और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का। तो ये विमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। तो अजय जी, घर से भी किया जा सकता है या सिर्फ आपको स्टोर ही खोलना होगा इसके लिए? देखिए, फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहते हैं तो स्टोर खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना नाम आपको दे रहे हैं। अजमेरा ट्रेंड्स, जो आपने मुझसे सफर की शुरुआत पूछी थी कि अजमेरा फैशन से अजमेरा ट्रेंड्स तक का सफर, तो वो सफर एक ऐसा सफर था, लोगों की फ्रेंचाइजी की डिमांड हमारे पास आ रही थी कि आप हमें फ्रेंचाइजी दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, लेकिन हमें रिटेल का कोई अनुभव नहीं था। हमें ये पता नहीं था कि हम उस बिजनेस को चला भी पाएंगे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। मैंने 20 साल जहाँ नौकरी करी वो मैन्युफैक्चरिंग की थी। उसके बाद मैंने जो 10 साल अपना अजमेरा फैशन को चलाया, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का ही काम था। रिटेल का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने कोविड के जस्ट पहले एक रिटेल आउटलेट तैयार किया, ये देखने के लिए कि क्या हर्डल्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है कंज्यूमर को कपड़ा बेचने के ऊपर। लखनऊ के अंदर हमने अपना रिटेल आउटलेट तैयार किया पूरा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली। 2 कोविड हमने उसी समय, उस दरमियान जो ओपनिंग हुआ, उसके बाद 2 कोविड, 20 का कोविड हमको लगा 2 महीने बंद रखना पड़ा, 21 का फिर कोविड, फिर 2 महीने बंद रखना पड़ा। बहुत सारा नुकसान हमने उसके अंदर झेला, लेकिन फिर भी टिके रहे। बहुत मुश्किल दौर था वो, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के लिए, किसी के लिए भी। और हमारा तो नया रिटेल का अनुभव, कुछ भी रिटेल के बारे में जानते नहीं थे, कपड़े के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन रिटेल का अनुभव नहीं था। तो उस चीज को झेलते हुए हमने 3 साल निकाले। 3 साल में एक, जैसे वो आग में सोना तपता है ना, वैसे खरा होता है, तप कर खरा होता है। तब कर हम खड़े होके बाहर निकले, और जब ये कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि भाई हाँ, हम रिटेल चला सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, या किसी को भी करवा के उसको चलाने का भी दम हम रखते हैं, तब हमने पिछले साल लगभग जून या जुलाई के अंदर हमने फ्रेंचाइजी आउटलेट्स देना स्टार्ट किया लोगों को। तो ये 100 फ्रेंचाइजीज जो हैं, पिछले जून और जुलाई से अभी तक आपने 119 फ्रेंचाइजीज आपने दे दी। 119 फ्रेंचाइजी अभी तक, लगभग ये जून चल रहा है, 1 साल के दरमियान 119-20 फ्रेंचाइजी हमारी बहुत उन्नति की है। टोकन्स मतलब फाइनल कर चुके हैं, उनको टोकन्स ले चुके हैं। 35 फ्रेंचाइजी ऑपरेशनल हैं जो अभी रनिंग चल रही हैं पिछले साल भर से, और वहाँ पे माल आता है जाता है। अभी जब मैं कस्टमर के मिल के गए थे मुझसे, हमारी फ्रेंचाइजी के लिए माल खरीदने के लिए आए थे। पिछले लगभग 6 महीने से उनकी फ्रेंचाइजी चालू है, वो 3री-4थी बार अभी आए थे। तो एक बहुत बड़ी खुशी का एक पल होता है जब कस्टमर के यहाँ कपड़ा जाता है। कपड़ा बेच देना, फ्रेंचाइजी बेच देना कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़ा काउंटर के ऊपर जाए,
और उसके यहाँ जाके बिके और उसका रिटेलर उससे डिमांड करे, कंज्यूमर उससे डिमांड करे और वो आके फिर हमसे डिमांड करे, जी, तब लगता है कि हमने बिजनेस चल गया है। बिजनेस चल गया है, बिजनेस यात्रा जो शुरू की थी जी 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 वो सक्सेसफुल हो रही है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनुभव आने के बाद ही हमने बेचना शुरू किया था। आज लगभग ये 119 फ्रेंचाइजी का सफर है जो यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ रुकने के लिए नहीं, यहाँ से वो आगे जाएंगे के लिए। जी जी जी, आगे और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हर्डल्स बहुत सारे आते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल जो हमने बनाया था, जो उसमें भी वो कहते हैं ना कि आप अगर एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं जी, तो एवरेस्ट आपको चोटी नजर आ रही है जी, और नीचे से आप जब प्लानिंग करके शुरू करते हैं तो जैसे ही आप 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप जाते हैं फिर आपने चेंज करना होता है जी, क्योंकि वो जो 3 किलोमीटर का जो रास्ता था अब आगे दूसरा रास्ता आने वाला है। जी, 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 पहले पत्थर थे, फिर घास आने वाली है, फिर मिट्टी आने वाली है, सब अलग अलग अलग। लेकिन वो 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद ही आपको पता अलग अलग लगता है तरीके की मुश्किल अलग अलग तरीके की। तो आप कुछ करना शुरू करते हैं तो आप करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया आता जाएगा। मॉडल में चेंज हुए बहुत सारे हमने किए और उसके बाद धीरे धीरे ये काम हम लोग करने लगे। तो अजय जी, ये जितने भी लोग फ्रेंचाइजीज लेते हैं इनको कंपटीशन का तो ज़रूर सामना करना पड़ता होगा, हर एक बिजनेस को करना पड़ता है। तो आप उनको आपसे जुड़े रहने के फायदों में कैसे बताते हैं कि आप कैसे डील करेंगे या कैसे उनकी हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज कंपटीशन अगर कहीं है ना तो वो कचरे में है, लो क्वालिटी में है। A1 क्वालिटी आप अगर देते हैं ना तो किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपटीशन होता है तो ही आप अपने आप को निखार पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, नहीं तो फिर सेफ जोन में आप चले जाएंगे अगर कंपटीशन नहीं होगा, और ग्रो नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज, इस बिजनेस में कंपटीशन जो अपन अभी टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, तो ये बिजनेस का कंपटीशन एक ऐसा है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा ले रहे हो। आप ही के शहर में ऑलरेडी कोई रिटेलर बैठा हुआ है और वो किसी होलसेलर से कपड़ा खरीदता है, वो जिस रेट में खरीद रहा है, एक रिटेलर आप डायरेक्टली दे रहे हैं, हमारा जो रिटेलर है वो उस रेट में बेच के कमा जाता है क्योंकि उसने डायरेक्ट सूरत से कपड़ा खरीदा है। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन से अपने आप को बाहर निकालने का एक लेवल कंपटीशन का पहले ही बाहर हो गया है, बाहर हो गया। दूसरा लेवल कंपटीशन का, वो जो खरीदता है वो वहीं बैठे किसी होलसेलर से खरीदता है तो उसको पुराना कपड़ा मिलता है। जुड़े हुए कस्टमर्स को डायरेक्ट आज जो जलेबी तल के आई है वो उसको गरम गरम खाने को मिलती है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है रिटेलर के लिए कि डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से जुड़ा हुआ रहता है तो वो उसको नई नई चीज़ें, नया नया फैशन जो इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें लॉन्च हो रही है वो सब हम अपनी फ्रेंचाइजी पे तुरंत बेचते हैं। जो पूरे बाजार में कहीं उसको नहीं मिलता है वो चीज़ हमारे आउटलेट पे या हमारा कस्टमर जो है उनको वहाँ पे मिलती है, तो कस्टमर उनसे जुड़ा रहता है, तो अपने आप ही कंपटीशन से बाहर हो गया। जी, ये जैसे ये जो आपके कस्टमर्स हैं ये अपनी इन्वेंट्री मैनेज करें, इसका आप किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देते हैं? कि वो ट्रेनिंग तो अलग से देते हैं हम यहाँ पे। वो आते हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। अगर नहीं, अगर आप आईटी का सपोर्ट लेते हैं तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आज तो एआई का जमाना आ गया है, हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। आप सॉफ्टवेयर खुद हमारे यहाँ से पूरा उसके ऊपर वॉच रखी जाती है, क्या बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं, क्या रेट में बेचना है, सारी चीज हम अपनी ERP से उनको कनेक्ट करते हैं और वो ये काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो शायद नए कस्टमर के लिए पॉसिबल नहीं है। कहाँ से मैं ERP लाऊंगा या कहाँ से मैं सॉफ्टवेयर लाऊंगा, उसको पता ही नहीं। लेकिन ये सारी चीजें उनको मिलती है एकदम रेडी, सब कुछ तैयार फ्रेंचाइजी लेने में। तो यही फर्क है अपना स्टोर खोलने में और फ्रेंचाइजी लेने में। इस फर्क को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि दर्शकों के लिए, कि उनके लिए आसान हो जाए समझना, कि अगर वो सोचें कि मैं तो ये काम अपने आप भी कर सकता हूं तो मैं फ्रेंचाइजी क्यों लूं। देखिए, फ्रेंचाइजी
उसको लेनी चाहिए जिसका एक अपना कोई उस मार्केट के अंदर जहां वो रह रहा है वहां पे कोई उनको जानता नहीं है, जी ठीक है, या जानता है तो एक अलग फील्ड के लिए जानता है। एक पॉलिटिशियन है कोई, जी तो वो समाज सेवक के रूप में उनको सब जानते हैं, लेकिन कपड़े के बिजनेस के बारे में उनको कोई नहीं जानता है। तो फिर क्या करें? तो फिर उनको एक ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए जिसको कपड़े के बिजनेस के बतौर सब कोई जानते हैं। तो वो उनसे जुड़ लेगा अगर, तो वो अपने आप को लोगों के समक्ष, पीआरओ उसका स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। एक अच्छे ब्रांड को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी ले ली है, अजमेरा ट्रेंड्स का नाम एक लगा हुआ है, बहुत बड़ा नाम। तो भाई दोनों दोनों कस्टमर अपने आप आराम से आ जाएंगे कि फलाने चंद जी ने अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी ली है, भाई इतना क्वालिटी कपड़ा आता है, और ली भी किसने है, अरे अपने वो। तो क्या है, दोनों चीजों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है और फ्रेंचाइजी जो स्टोर है वो चलने लगता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। छोटा बिजनेस आप करना चाहते हैं तो फिर फ्रेंचाइजी में ना जाएं, आप स्वयं अपना भी कर सकते हैं। आप ऑलरेडी लोग आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, और कपड़े के बिजनेस से ही कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आप खुद के नाम से भी कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फ्रेंचाइजी ही लें, आप अपना भी स्टोर करके वो काम कर सकते हैं जो कि एक फ्रेंचाइजी होल्डर करता है। और अगर अजय जी एक ही एरिया से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस से आपके पास 3 लोग आ गए फ्रेंचाइजी के लिए, तो उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? क्या हम फ्रेंचाइजी देते हैं? वो डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। आज सूरत के अंदर अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो 2 किलोमीटर दूर ही हमें दूसरा स्टोर खोलना पड़ेगा। इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। लेकिन एक गांव देहात के अंदर, छोटे कस्बे के अंदर अगर फ्रेंचाइजी खोलनी है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि कस्टमर उतने ही हैं जी। वो एक इस शॉप पे चले जाए या इस शॉप पे चले जाए तो फिर वहां पे 2-2 फ्रेंचाइजी हम लोग नहीं देते हैं। छोटी जगह पे फिर एक ही फ्रेंचाइजी देते हैं, एक ही जगह पे अपना काम करते, जिससे उनको दिक्कत नहीं हो। 2-2 अगर वहां दे देंगे तो फिर ना तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना दूसरे वाले को मिलेगा। मैंने वही बताया ना, फ्रेंचाइजी बेचना बहुत ईजी है जी। जो ये हमने अभी 115 या 119 स्टोर किए हैं वो शायद 500 भी हो सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके फ्रेंचाइजर जो है हमारे साथ जुड़ा रहता है या किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा रहता है। सबसे पहले तो उसका ROI देखना पड़ता है कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, ये भी एक सवाल है कि सबसे बड़ी चीज वो है। तो अगर वो नहीं मिलेगा तो चाहे आप कितना ही बड़ा नाम दे दें, फिर वो आपके साथ जुड़ा हुआ। तो वैसे भी ROI का क्या हिसाब है अजय जी? मतलब कितना वक्त लग सकता है एक छोटे से छोटे बिजनेस में जो आपसे जुड़ा है इंसान, करीब 50,000 रुपए लगाकर? डिपेंड करता है। मॉडल्स तो मैं लेके अभी बैठा हुआ नहीं हूँ जी, लेकिन अलग अलग मॉडल के अंदर अलग अलग खर्चों के साथ में क्या क्या प्रोडक्ट आप लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। वो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स, तो मैं एक नंबर प्रोवाइड करूंगा आपको। वो नंबर आप फ्रेंचाइजी के लिए आप डाल दें जी। हमारी फ्रेंचाइजी की टीम है पूरी, जो हमने पूरा मॉडल बना रखे हैं, 3 मॉडल जो बनाए हैं अलग अलग वो बना रखे हैं। कितने दिन पे ब्रेक इवन आएगा, कितने खर्चों पे आप अपने ऑफिस को कमांड कर रहे हैं, वो सारी चीजों की कैलकुलेशन करके कितनी सेल होती है तो इतने दिन में आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे जी। तो ये एक हमने बनाया हुआ है। वो आप फ्रेंचाइजी की हमारी टीम है, वहां से आप इस नंबर पे, जो ये नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 3 मॉडल हमने बनाए थे जी। और अभी लेकिन बड़े फ्रेंचाइजर जो आ रहे हैं, जो हमसे फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो बोलते हैं मुझे ज्यादा पैसा लगाना है, प्रोडक्ट और भी बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके चाहिए, साड़ी के अलावा मेंस वियर भी, किड्स वियर भी, एवरीथिंग चाहिए। तो हमने उसके लिए एक 80 लाख रुपीस का, में भी शायद 75 या 80 लाख रुपीस का एक मॉडल रखा, एक मॉडल है, और एक 1 CR करीब या 116 CR करीब का एक मॉडल है, वो रखा है। वो पूरी जानकारी आपको उसके ऊपर
मिल जाएगी इस नंबर पे आप अगर कॉल करते हैं तो। अजय जी, आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि जिनको बिजनेस का बी भी नहीं आता, क्या वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, हमने तो 12 खड़ी सीखी थी क ख ग घ, लेकिन आजकल तो लोग ABCD सीखते हैं। तो बी तो बाद में आता है, पहले ए आता है, और ए आप कर लेते हैं तो बी फिर सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिखा सिखाया काम आपको मिल जाता है। A फॉर अजमेरा। अगर कपड़े का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो A फॉर अजमेरा सीख लीजिए, आपको सब कुछ सिखा सिखाया मिल जाएगा, बी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूं अपने आप पे, लेकिन अपने 30 साल के अनुभव का निचोड़, 30 नहीं 32 साल के अनुभव का निचोड़ मेरा ये कहता है कि भाई हम जो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, हम जो बातें आप लोगों को बताते हैं, हम जो चीजें, जो स्ट्रगल्स हमने किए हैं वो आपको करने नहीं पड़ेंगे, इतनी तयशुदा बात है। तो बी अगर आप करना चाहते हैं तो अजमेरा से आप जुड़िए, A फॉर अजमेरा और B फॉर बिजनेस। आपको तो अपने आप आ जाएगा, बिजनेस की यात्रा में आप शामिल हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक उसी तरह जिस तरीके से एक छोटी नाव को हमेशा एक बड़ी नाव के साथ जुड़ना होता है तो उसकी नैया पार हो जाती है, तो आप भी, हमारे दर्शक छोटी नाव हैं और एक बड़ी नाव के साथ अगर वो जुड़ जाएं तो उनको बिजनेस करना भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है, और बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है ना तो गाड़ी दौड़ने में समय नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये बिजनेस का एक मंत्र है। बिजनेस, सबसे पहली चीज तो कपड़े का बिजनेस। जी। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस आपके पास है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सबको कपड़ा चाहिए होगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानी अगर है तो 140 करोड़ ग्राहक आपके पास में है। जी। ये कपड़े के बिजनेस की खासियत है, जो कपड़े लेते ही रहेंगे, कपड़े लेते ही रहेंगे, लेने ही पड़ेंगे, बिना कपड़ों के तो काम चलेगा ही नहीं। स्ट्रेंथ कितनी है वो देखना है, आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं वो देखना है। आज सूरत एक्सपोर्ट करता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कपड़ा भेजते हैं। अजमेरा फैशन एक्सपोर्ट करता है 32+ कंट्रीज के अंदर। तो आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी कि आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं कपड़े में। स्काई इज द लिमिट। 840 करोड़ पॉपुलेशन अगर है तो 840 करोड़ के 840 करोड़ लोगों को कपड़ा चाहिए, और कपड़ा, फैशनेबल कपड़ा, आज ये इंडस्ट्री फैशन से जुड़ चुकी है। और अगर खासकर महिलाओं की बात करूं तो ऐसी इंडस्ट्री जो शायद मैंने सुबह भी यही पहना है, शाम को यही पहना है तो काम चल जाता है, लेकिन महिलाओं की अगर बात करूं, एक सेल्फी अगर हो गई है दोबारा नहीं तो होगा, दोबारा तो दूसरी ड्रेस चाहिए सेल्फी के लिए। तो इतना बड़ा कंज्यूमर बेस आपके पास है, तो कपड़े के बिजनेस में तो ए और बी दोनों हम दे देंगे आपको। अजय जी, जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों, तो हमारे बाकी कुछ सवालों में वो सवाल मिक्स हो गया। मैं भी दोबारा से पूछती हूँ कि आपको कपड़े की इंडस्ट्री में ऐसा क्या नजर आता है, क्या स्कोप नजर आता है, आप क्या सोचते हैं कि कपड़े की इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? जैसे कि आपने भी अभी कपड़े की इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से आप इसी में ही हैं, इसे ही अपना लैविश बना रहे हैं, आपने अभी कहीं और कदम नहीं रखा, मे भी शायद आपको फुर्सत ही नहीं है। आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ऐसे तो मैंने कपड़े की इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया। 840 करोड़ कंज्यूमर आपके पास है, कितनों को आप कपड़े पहना सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन इसका एक और जवाब मैं सवाल के रूप में देना चाहूंगा आपको। टाटा को क्या कमी है आज? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। नहीं। क्यों जूडियो चालू कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जूडियो के मेरे ख्याल से 500 आउटलेट से ज्यादा चालू कर दिए होंगे उसने। सलमान खान को क्या कमी है आज? बीइंग ह्यूमन। क्यों सलमान खान बीइंग ह्यूमन बना रहा है? जी जी जी। ऋतिक रोशन को क्या कमी है आज? क्यों ऋतिक रोशन HRX क्रिएट कर रहा है? जी जी जी, हैं? बिल्कुल। टाटा ही नहीं, ऋतिक रोशन ही नहीं, सलमान खान ही नहीं, अगर किसी की शुरुआत आप देखें तो टाटा, बिरला, अंबानी, किसी को भी ले लीजिए,
उन्होंने सबकी textile से शुरू शुरुआत की। टेक्सटाइल से है और आज वापस टेक्सटाइल के अंदर आ रहे हैं। जी 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 जी। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी ने अपने आप को स्टेबल कर लिया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जी लेकिन उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, फिल्म इंडस्ट्री तो थोड़े दिन की है मेरी, जब तक मेरा शरीर काम कर रहा है। जी 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 लेकिन बिल्कुल। कुछ तो ऐसा चाहिए जी, सारे जिससे सेलिब्रिटीज के मेरी अलग जिंदगी, बिजनेसेस होते हाँ हैं। जी, अलग बिजनेस जी, होते हैं। जी। तो सब क्यों टेक्सटाइल में ही आना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो राज है। बस कुछ राज यही है कि 840 करोड़ की पॉपुलेशन आपके कस्टमर हैं। जी। आप में कुवत चाहिए, आप में स्ट्रेंथ चाहिए कि आप कितनों को कपड़े पहना और सकते हैं। कपड़े से बिल्कुल मन नहीं भरता, बिल्कुल Especially मैं नहीं females भरने की बात वाला बता है। रही हूँ। ये इंडस्ट्री आने वाले फ्यूचर के अंदर जो अभी ग्रो कर रही है उससे कई गुना ज्यादा ग्रो करेगी। ऑनलाइन की बात करें तो देखिए, ऑनलाइन आप अपने आप की प्रेजेंस जरूर रखिए। मैं बिजनेस यात्रा की बात कर रहा हूं, इसलिए बिजनेस जो करना चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए कहूंगा, मैं कंज्यूमर लेवल पे नहीं जा रहा हूं अभी। कितना भी ऑनलाइन, कई व्यापारियों का मेरे पास सवाल आता है कि सर ऑनलाइन कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मिंत्रा आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया है, अमेजोन आ गया, इतने कपड़े वो मिलने लग गए हैं, हम कहाँ Competition अपने से आप डरते को हैं सरवाइव सब। कर जी, पाएंगे? जी, जी, इतनी जी। दुकानें खुली हुई है, जी। हम आपको कहाँ सरवाइव कर पाएंगे? जी। तो मैं सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो चीज मैंने सीखी अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही। देखिए, कितना भी कोई ऑनलाइन सामान खरीद ले, जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिक सकता है, कैमरा बिक सकता है, घड़ी बिक सकती है, जी। टीवी बिक सकता है, जी कुछ भी बिक सकता है ऑनलाइन, जी लेकिन कपड़ा ऑफलाइन ही बिकता है। फील फॉल देख के कस्टमर खरीदता है कि जी। मैं कैसा कपड़ा खरीद रहा हूं, उसको देख के छू के पसंद करना चाहेगा। लेकिन मिलता। समय था जी जब वो बाहर निकलता था और उसकी जो एक पसंदीदा दुकान होती थी कोविड के पहले, जी। वहां जाके कपड़ा खरीद लिया करता था वो। जी ठीक है, लेकिन आज वो नहीं जाता है बाहर। आज पहले वो सर्च करता है कि रिव्यू कितने हैं उसके, जी। कौन सी दुकान में मैं जाऊं मेरे को कलेक्शन अच्छा मिलेगा, जी 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 कौन सी एक दुकान, वो 10 दुकान उसके सामने आ रही है, जी 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 तो उनमें से किसी एक को चूज करना चाहता है। जी जी तो वो ऑनलाइन पर भी डिपेंड करता जी, है। जी। आप अगर कपड़े के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप कपड़े के बिजनेस के अंदर अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छे से रखिए। भले ही आप ऑफलाइन कपड़ा बेच रहे हैं, जी लेकिन जो घर पे बैठा हुआ सर्च कर रहा है कहीं जी। कि मैं कौन सी दुकान के अंदर जाऊं जहां मुझे कपड़ा खरीदना है, तो वो चीज आपको मेंटेन करके रखनी है, तब कस्टमर आपके पास आएगा। लेगा वो ऑफलाइन ही कपड़ा। ऑनलाइन कितने भी स्टोर खुल जाए, वेबसाइट कितनी भी खुल जाए, लेकिन कपड़ा जूते जीन्स, फील कुछ करके ऐसी ही चीजें हैं। जी खरीदा जाता जी है। जी तो ये कपड़े का बिजनेस, चाहे कितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाए, चाहे कितने भी ज़ूडियो आ जाए या टाटा आ जी, जी। जाए या कोई भी आ जाए, कपड़े का बिजनेस में कहीं ना कहीं फ्यूचर है। इसीलिए ये लोग भी आ रहे हैं जी। और इस मुकाम पे आ रहे हैं जहां पे आज उनको जरूरत नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं फ्यूचर उनको नजर आ रहा है। जी 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 तो फिर ये फ्यूचर चलने ही वाला है। अगर आप भी कहीं इसमें अपना योगदान देना आजमाइश चाहते चाहते हैं, योगदान देना चाहते जी, हैं, तो जी। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप आइए, आप एक कदम चलेंगे तो 10 कदम हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। जी बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, एक बात बताइए जय जी, अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के कपड़े ही लेने हो तो क्या आप उन्हें फ्रेंचाइजी देना पसंद करेंगे या देंगे? कोई भी रेंज रखें, जी कस्टमर कोई भी रेंज रखे, लेकिन उसमें फुलफिल करें अपने कस्टमर को। जी। ऐसा नहीं कुछ साड़ी ले जाके रख ली, कुछ पैंट्स रख लिए, कुछ शर्ट्स रख लिए, थोड़ा बहुत रख लिया कि भाई सूट रख लिया, थोड़ा जी, बहुत कुर्तीज रख ली, ऐसा नहीं। जी जी खिचड़ी नहीं बनानी है। आप अगर दुकानदारी करना चाहते हैं तो किसी भी एक चीज के अंदर अपनी मास्टरी कीजिए। हम बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं आप, तो फिर सारे प्रोडक्ट ले जाके रख सकते हैं, जी, कोई दिक्कत पर नहीं है शुरुआत इसमें। के लिए आप शुरुआत के लिए छोटी अमाउंट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मास्टरी करनी चाहिए। जी जी
जी। और ऑनलाइन के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जो बात चल रही थी कि महिलाओं के बेसिस पर मैं ये बोल सकती हूँ कि महिलाएं जब ऑनलाइन अपने कपड़े चेक करती हैं या मंगाने की कोशिश करती हैं तो अक्सर वो कार्ट में डाल लिया करती हैं, लेडीज कार्ट में डाल लेती हैं और वही जा करके फिर वो बाहर मार्केट में बिल्कुल, ढूंढती हैं, और बिल्कुल, अगर एकदम उनको वो सही मार्केट बात में है। मिल जाता है तो वो मार्केट से खरीदती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज में तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस कुछ खराब कर सकता है। नहीं, वो भी चलता है लेकिन ऑफलाइन भी चलता है। ऑफलाइन भी चलता है जी। और आप अपने कस्टमर तक पहुंचिए ना। ऑनलाइन क्या दिक्कत है भाई? जी। आपके पास क्या सोशल मीडिया नहीं है, आपके पास क्या यूट्यूब नहीं है, आपके पास क्या फेसबुक नहीं है? जी, जी, आप जी। अपने अकाउंट पे अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, जी। जो आपके कंज्यूमर जो आपसे खरीदते हैं, उन लोगों का ग्रुप बनाइए। जी। सबको बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के जी, जी, जी। लोगों के सामने। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे आके भी मिल सकते हैं, जैसे लोग यहाँ पे बिल्कुल आएंगे मिल तो सकते हैं, अजय हमारी जी टीम देती पर्सनली है पूरी। टिप्स देंगे। मैं भी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ मिलता हूँ, आप आइए, मोस्ट वेलकम है। हम हमेशा रेडी हैं हमारे कस्टमर के लिए। अच्छा अजय जी, आज इस इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद, जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आपको कहीं कुछ ऐसा नजर आता है कि आपके कुछ बहुत ही स्ट्रगल वाले दिन थे? कभी आप अकेले बैठते होंगे तो आप सोचते थे, जिससे जैसे हर एक आम इंसान सोचता है अपना काम शुरू करते हुए या स्ट्रगल करते हुए कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने कौन सा बुरा किया था किसी का जो ये चीजें मेरे साथ हो रही, कब मैं अपनी जिंदगी में वो टाइम ला पाऊंगा, क्या मेरा कभी अच्छा वक्त आएगा? इस तरीके से कभी आपकी सोच थी आम लोगों की तरह? आम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे ईश्वर पे बहुत विश्वास रहा हमेशा से ही। परमपिता परमेश्वर ने अपना अंश मुझे देके भेजा है आत्मा के रूप में, सभी को देके भेजा है, लेकिन मेरा उसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रहा है। मैंने हमेशा उसकी मानी है। कहते हैं जोई जोई मोर प्यारो करे तोई तोई मोह भावे। मेरा ईश्वर जैसा करेगा मैं उसमें साथ देते खुश रहेंगे। हूँ। जी, जी, जी। उसने मुझे कुछ तकलीफ दी है तो जरूर मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा मिलने बनाने वाला के है। लिए की जी, है। जी। है ना? आपका गुरु जब आपको देखता है किसी चीज में आप वीक हो, मान लीजिए आप कुश्ती करते हैं और आपका जो टीचर है वो देखता है, वो 2-3 फाइट आपके ऊपर करता है, कोई एक जगह ऐसी होती है जहां पे आपको ज्यादा तेज दर्द होता है, आह करते हैं आप, वहां जब पड़ती है तो आपने देखा होगा वो गुरु बार बार उसके वहीं मारता है। जी। धड़ाधड़ क्यों मारता है? इसीलिए मारता है कि वहां से आप इतने मजबूत हो जाओ कि जब आप फाइट करने के लिए मैदान में उतरो कोई भी आपको उस तो जगह वहां मारे उस तो जगह भी आपको मारे तो तकलीफ ना आप हो। बिंदास उसको झेल सको, जी, उसको जी, जी। वो कर सको। तो ईश्वर, सबसे तकलीफ वाली जगह वार करते हैं। हाँ, तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करता है, आपकी पात्रता चेक करता है कि आपको जो मैं देना चाह रहा हूं उस लायक आप हो भी कि नहीं। जी। तो ठीक है, उसने मेरी पात्रता चेक करने के लिए मुझे तकलीफें भेजी, मैंने उनको सबको सहन किया। ये कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्ट्रगल बहुत सारे है, जी। बहुत सारे स्ट्रगल आए, बहुत कुछ सारी एक आप चीज, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? लेकिन जो... फील कभी ये नहीं किया कि ये स्ट्रगल है। जी, जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक समय ऐसा आ गया था जब मुझे अपनी गाड़ी गिरवी रखनी पड़ी, अपने वाइफ के गहने बेचने पड़े, अपना घर गिरवी रखना पड़ा, ऐसा मुकाम भी आ गया था। लेकिन मुझे वो भी मजे से मैं ईश्वर का दिया प्रसाद समझकर सब ग्रहण करता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। और वही है, गिरा मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गिरा, लेकिन गिर के गिरा नहीं रहा, मैं उठा, क्योंकि मुझे ऊपर वाले में विश्वास था। मुझे मालूम था वो मेरा हाथ खाली कर रहा है कुछ देने के लिए, कुछ ज्यादा बड़ा इससे देने के लिए। जी। बस इसीलिए मैंने कभी उस चीज को इस तरीके से नहीं लिया कि वो मुझे तकलीफ दे रहा है। मैंने यही सीखा उससे कि भाई वो कुछ ना कुछ नया देना चाहता है, कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, और आगे बढ़ता चला गया। और आज इसीलिए शायद इस मुकाम पे वो मुझे देख रहा है। मैं स्वयं नौकरी करता था, 1200 रुपए की 20 साल तक करी थी, लेकिन उस नौकरी से मेरा पेट पलता था, जी। मेरे परिवार का पेट पलता था। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नौकरी छुड़वाने का कारण ये था कि नहीं, आपके परिवार तक सीमित आपको नहीं रखना है, आपके परिवार को हमें इतना बड़ा बना देना है
कि इतने लोगों का पेट पल सके, इतने लोगों के परिवार का पेट पल सके, तो शायद उसने मुझे कुछ दिया जो मैं आगे सबके साथ शेयर करता उनको हूं। आप में कैलिबर और फेथ नजर आया कि बिल्कुल, उनको लगा बिल्कुल। कि आप हैं जो आगे भी पास ऑन कर सकते बिल्कुल, हैं। उन्होंने मेरी पात्रता चेक करी, जी, तब मुझे ये दिया उन्होंने, तो हम आगे Definitely। बढ़ते चले गए, कहते हैं कि लोगों को ऊपर वाला जोड़ते तब चले तक आपको गए। कुछ नहीं देता जब तक आप उसके हकदार नहीं होते। नहीं होते जी, हैं, जी। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, आपके करियर की इतनी लंबी जर्नी में, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी रही है, इसमें आप हैं तो इंसान ही, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको अपने डिसीजंस पे डाउट हुआ होगा, आपको कभी लगा होगा कि ये जो इतना बड़ा डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे करियर के लिए या मेरे से जुड़े लोगों के लिए ठीक रहेगा, या मुझे बैक स्टेप हो जाना चाहिए, मुझे पीछे चले जाना चाहिए एक कदम। ऐसा कभी दौर आया है आपकी जिंदगी में करियर के दौरान? देखिए, आया है ऐसा मन में कि भाई यार ये स्टेप कहीं गलत तो नहीं हो गया है, जी। कहीं कुछ फ्यूचर में गलत तो नहीं हो जाएगा। नौकरी छोड़ी 2 लाख रुपए की पर मंथ की, जब मैंने नौकरी छोड़ के मैं बिजनेस में आया था तो 2 लाख रुपए मेरी सैलरी थी। पूरा सब घर वालों ने, सबने, क्या छोड़ने की जरूरत थी, इतना अच्छा चल रहा था। पर मैं कुछ और करना चाहता था, मन में कुछ और था, लेकिन वहां फिर ऐसा लगने लगता है आपको कि अरे यार कहीं गलत तो नहीं हो गया, जी। कहीं डिसीजन कुछ गलत तो नहीं लिया। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। जी, जी। फिर अगर ऊपर वाले ने मेरे हाथ से ये कराया है तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए कराया है, पॉजिटिवली उसको लेते रहता हूँ। और एक टाइम पे फील भी हुआ जब पार्टनर्स छोड़ के भाग गए, जो पार्टनर जिनके साथ मैंने बिजनेस किया था वो पार्टनर छोड़ के भाग गए थे, तो फिर ऐसा लगने लगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो लेकिन गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अच्छा था। फिर आगे बढ़े। फिर जब मैंने ये जो नई बिल्डिंग बनी है यहाँ ऑफिस बनाया, तो लोगों ने बिजनेस अभी बड़ा करना चाहिए, थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, फिर इस तरीके के आपको अपना वो बनाना चाहिए। फिर मन में एक डर आने लग गया कि कहीं मैंने ये इन्वेस्ट करके बिजनेस का पैसा इसके अंदर लगाया है, कहीं कुछ और गलत नहीं हो जाए। जी, जी। लेकिन फिर वो ईश्वर साथ में था, तो फिर आगे बढ़े। तो हर्डल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप पे विश्वास, रिस्क लेने पड़ेंगे। जी, जी। विश्वास, अब रिस्क की आप बात करती हैं जी। जिस दिन पूजा हमने करी थी जी। हमारे इस नए ऑफिस की, जी। 1 तारीख को पूजा करी, और मैं पूजा से यहाँ आके बैठा और मेरे हार्ट का पेन हुआ भयंकर, काफी तेज हार्ट अटैक ही था मेरे लिए। जी, जी। पर वो 10 मिनट ही रहा, और मैं 10 मिनट बाद वापस अपने आप को कवर कर पाया। फिर उस समय एक टेंशन दिमाग के अंदर आ गई, ये क्या था कि बाप रे बाप ये क्या हो गया। आपको मालूम था उस वक्त कि ये सेम चीज है, अटैक है। जी, वो जी। पूरा इतना भयंकर पेन था, जी, जी। एकदम, मतलब पूजा की आरती हम करके यहाँ अंदर आ रहे हैं, जी, जी। और ये आते ही कुछ भी हमने शिफ्ट नहीं किया, कोई खाली सिर्फ पूजा कर रहे हैं। 1 तारीख की बात है, 1 मार्च की। जी, जी, जी। फिर टेंशन दिमाग के अंदर कि ये क्या हो गया। ये और चीजों से भी कनेक्ट होता है, और कि हम चीजों से कनेक्ट होता है कि नए ऑफिस के अंदर आए, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं नहीं रहूंगा तो फिर क्या होगा इस बिजनेस, जी, जी, जी। कौन संभालेगा, ये सब किया हुआ है। जी। लेकिन फिर ईश्वर पे विश्वास किया और मन में ये सोचा कि जैसा नया ऑफिस इतना सब सुंदर बनाया है, वैसा ही ईश्वर शायद ये चाहता है कि ये पुराना वाला हार्ट थोड़ा जंग वंग लग गई है, डिफेक्टेड हो गया है, तो इसको थोड़ा ठीक करवा ले, ओवरहॉलिंग हो जाए, थोड़ी ओवरहॉलिंग हो जाए, ऑयलिंग करवा ले इसके अंदर। जी, जी। और वही सोच के कितनी प्यारी सोच है आपकी। चला गया मैं, कहाँ से कहाँ जोड़ दिया आपने। मुंबई पहुंच गया कि इस नए ऑफिस में बैठने के लिए नया हार्ट चाहिए, जो 50 साल वाला हूँ, जो नए डिसीजंस ले सके, वो नहीं चलेगा। 25 साल वाला चाहिए। और आगे वापस देखिए दोस्तों, 25 साल वाला बन के आपके सामने उसी एनर्जी और उसी ऊर्जा के साथ बैठा हुआ हूँ जो 25 ईयर्स में मेरी एज थी। आज डिसीजन लेने में किसी तरीके की कोई घबराहट मुझे नहीं होती है, कभी भी नहीं हुई। ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है। ये विश्वास आप भी रखना खुद पे और उस पे जिसने अपना अंश आपके अंदर दिया हुआ है, आत्मा के रूप में। उस पे हमेशा विश्वास रखना, खुद पे हमेशा विश्वास रखना। कभी भी कोई भी चीज गलत होते हुए आपको नजर नहीं आएगी। जी, जी।
प्लीज अब ये बता दीजिए कि हमारे दर्शकों को अगर आपकी फ्रेंचाइजी लेनी हो, अजमेरा फैशंस की फ्रेंचाइजी लेनी हो, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? बस फिर से एक बार इतना ही कहना चाहूंगा, फ्रेंचाइजी लेने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ जीवन में करते रहिए। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप घर की हाउसवाइफ हैं या आप रिटायर्ड हैं, सबके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय हमेशा रहता है। उस खाली समय का अच्छे से उपयोग कीजिए। उस खाली समय में अगर आप कोई बिजनेस से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, फ्रेंचाइजी के लिए अलग नंबर दिया हुआ है, आप बिजनेस से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो अलग नंबर दिया हुआ है। प्लीज कॉल कीजिए और अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए इस बिजनेस यात्रा में शामिल कीजिए, जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स तो जनरेट होगा ही होगा, लेकिन आप अपने आप को ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जहां आपका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आएगा। किसी दोस्त ने मेरे पूछा कि मैं वेल स्टेब्लिश हूं, अब मुझे किसी तरीके की जरूरत नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कितना पैसा तेरे पास है? तो बोला 100 करोड़ रुपए तक की मेरी वैल्यू है। तो मैंने कहा तुझे 1000 करोड़ का टारगेट लेना चाहिए। तो बोला तू पागल है क्या, मैं पैसे के लिए पूछ ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा फिर भी तुझे 1000 करोड़ का टारगेट लेके चलना। अरे बोले अजीब आदमी है यार, मैं क्या पूछ रहा हूं, तू क्या बता रहा है जी। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे 100 करोड़ मेरे पास है, बहुत है, मुझे नहीं चाहिए 1000 करोड़। मैंने फिर भी कहा तेरे को 1000 करोड़ का टारगेट लेके चलना चाहिए। तो उसने बोला क्यों? मैंने जवाब दिया जब तू 1000 करोड़ का टारगेट लेके चलेगा ना, तो तू ऐसे नए लोगों से मिलेगा और ऐसे ऐसे स्टेप और ऐसी ऐसी जर्नी से गुजरेगा जहां तेरा ये व्यक्तित्व एक निखर के नए रूप में तेरे सामने आएगा। जी। इसलिए मैं तुझे 1000 करोड़ के टारगेट की कह रहा हूं। आज बिल गेट्स क्या 2 टाइम की रोटी के लिए काम कर रहा है? आज रतन टाटा क्या 2 टाइम की रोटी के लिए काम कर रहा है? उनके टारगेट्स तो कब के अचीव हो गए, लेकिन फिर भी लगे हुए। क्यों लगे हुए हैं? इसीलिए लगे हुए हैं कि वो जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं। और उनके थ्रू, इस काम को करने के थ्रू हजारों लाखों लोगों के चूल्हे जलते हैं, उनके घर चलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ही कोई मुकाम अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस बिजनेस यात्रा से, जहां मैम ने अपना वो दिया है एक पूरा, और मेरे जैसे कई लोगों से आपको आगे मिलाते रहेंगे ये। जी। थैंक यू मैम, मुझे इस बिजनेस यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी अजय अजमेरा जी की बिजनेस यात्रा, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के मुकाम को हासिल कर लिया है, लेकिन इनकी यात्रा आज भी जारी है। किसी इंटरव्यू में शाहरुख खान जी से पूछा गया कि आपको जिंदगी में कहाँ पहुंचना है, आपने तो इतना सब कुछ हासिल कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, कोई मुकाम पे नहीं जाना, मुझे सफर में मजा आता है। तो ये सफर हमारी यात्रा की तरह है, आपको इसको एक बार शुरू तो करना पड़ेगा, पहला कदम तो रखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, अजमेरा फैशन से जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे प्लीज कांटेक्ट करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी क्वेश्चन के लिए प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।